सभी पत्रकार बंधुओं का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करसोग की मीटिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ मेरे भाई महेश राज जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं करसोग कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछले इलेक्शन में, भाई हरिओम शर्मा जी जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान हैं, करसोग कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, और इसके अलावा हमारे जो कांग्रेस पार्टी में अभी नए लोगों का जो एंट्री हुआ है, उन लोगों को धन्यवाद करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ये महानुभाव जिसमें श्री युवराज जी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी, हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, उसके साथ साथ श्री गोपाल जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक स्तंभ रहे हैं करसोग में, श्री किशोरी लाल जी जो वर्तमान में जिला परिषद मेंबर हैं सराहन वार्ड से। ये सब जो विभूतियाँ हैं, इनका कांग्रेस में आने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और करसोग कांग्रेस की तरफ से मैं इन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बाकी इनके आने से हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा बल मिलने वाला है, क्योंकि ये सब लोग एनर्जेटिक लोग हैं। इन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया है, राजनीतिक फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया है। हम सब भाई महेश राज जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और इसके अलावा भी जो यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है हमारे पास, जो कांग्रेस के महानुभाव कांग्रेस के, हम सब लोग भविष्य में जो एक तानाशाह सरकार दिल्ली में बैठी है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो व्यक्ति विरोधी नीतियां यहाँ पे प्रिवेल कर रही हैं, उनके अगेंस्ट हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और भविष्य में कांग्रेस का करसोग में परचम लहरे, इसकी हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा महेश राज जी से जो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। श्री महेश राज जी। मैं सबसे पहले तो इन जो हमारे साथी हैं जिनके बारे में आपको हमारे जो प्रभारी हैं रुपेश कमल जी उन्होंने बताया, मैं इन हमारे जो युवा साथी हैं, युवराज जी हैं, गोपाल जी हैं, हमारे किशोरी लाल जी हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर हमें कांग्रेस में हमारा जो विधानसभा क्षेत्र करसोग में इन साथियों के आने से निश्चित तौर पर हमें मजबूती मिलेगी। और हम पिछले दो तारीखों कल माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ हमारे लोक निर्माण मंत्री आदरणीय विक्रमादित्य जी यहाँ आए थे। तो आप लोग तो पत्रकार हैं, आपने खुद भी इस चीज़ को देखा होगा कि हमारे करसोग में विक्रमादित्य जी के लिए एक लहर चल पड़ी है और निश्चित तौर पर करसोग विधानसभा से हम एक अच्छे बहुमत के साथ इस चुनाव में बहुत बहुमत ले रहे हैं और इस क्षेत्र से भारी लीड आएगी हमारे उम्मीदवारों। आगे मैं निवेदन करूंगा श्री युवराज जी से कि वो अपने विचार आपके समक्ष रखें। जैसा कि आप सर्वविदित है, पिछले कल हम भाजपा को छोड़ के कांग्रेस के परिवार में शामिल हुए हैं। ये हम जो इस मंडी संसदीय क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरा दिया है, वो इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश में उनका जिस प्रकार का अपना एक महत्व है, लोग उनको भविष्य
भविष्य का नेता समझकर जो उन पे देख रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर हम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो 1.5 वर्ष में कार्य किए हैं, कर्म जो हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा है, कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद ओपीएस की जो सौगात दी है, वो कोई कम बड़ा निर्णय नहीं है। पूरे देश भर में सर्वप्रथम सही तरीके से जो निर्णय इम्प्लीमेंट हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ और कांग्रेस पार्टी की सरकार में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो सभी कर्मचारी लोग इससे खुश हैं। जो दूध के रेट में कांग्रेस की सरकार ने जो बढ़ोतरी की, वो भी एक रिमार्केबल डिसीजन है। बाकी जो त्रासदी आई, जिस प्रकार से हर त्रासदी में रिलीफ मैनुअल्स के अनुसार किसी को 5,000 रुपये, किसी को 2,000, किसी को कुछ मिलता ही नहीं था, पूरा घर तबाह हो जाता था, 1.5 लाख रुपये मिलता था। तो इस सरकार ने उन सभी पीड़ित आपदा प्रभावित लोगों की वेदना को समझा और उस वेदना को समझते हुए हर व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति का नुकसान हुआ, जिसका घर वॉश आउट हो गया, उसके लिए लगभग 7 लाख रुपए का प्रावधान किया, जो सच में एक सराहनीय कदम है, जिसकी पूरे हिमाचल में नहीं पूरे देश में जिसकी चर्चा बनी हुई है। जिसे एडवोकेट गोपाल जी से वो भी कुछ शब्द आपके सामने कहें। देखिए, बहुत कुछ तो नहीं कहना है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करसोग की तरफ से इस पत्रकार वार्ता में यही कहना चाहूँगा कि करसोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव को लड़ेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि करसोग विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे युवा प्रत्याशी हैं, जिनका राजनीति में बहुत तजर्बा है, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री भी हैं, विक्रमादित्य जी को ज़्यादा से ज़्यादा लीड यहाँ से मिले। इसके लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर के पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, एकजुटता के साथ काम करेगी और मुझे जो भी दायित्व इसमें मिलेगा उसमें जो खरा उतरने का भरसक प्रयास करूँगा। जिला परिषद सदस्य श्री किशोरीलाल जी से वो भी आपसे बात करें। जी, कल विधिवत रूप से हमने जो है जो एक 1.5 साल का जो कार्यकाल था ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का और मेरा जो छात्र जीवन के बाद राजनीति में जो डेब्यू भी हुआ है, कुछ लोग हैं जिनका स्कूली जीवन से ही आज तक मेरे ऊपर एक वर्ध हस्त रहा है। उनसे प्रेरणा पा करके मैं जिला परिषद भी बना हूँ और उन्हीं से प्रेरित होकर के मुझे जो है कल माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा कांग्रेस पार्टी में जो लक्ष्य और उद्देश्य रहेगा, पार्टी हित और अपने समाज के बड़े वर्ग के हित के लिए ही मैं इस पार्टी में आया हूं। और आप सब तमाम लोग जानते हैं 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई थी, तो लगभग 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में ये देश जब जकड़ा हुआ था, तो इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं, सिर्फ कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी पूरे हिंदुस्तान में जिसका कि गठन भी 1885 में हो गया था। तो आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। आज़ाद जब राष्ट्र हुआ उसके बाद जब हम देखते हैं, जो हमें एक खूबसूरत संविधान मिला जिसमें सोशल, सेकुलर ये शब्द जो है ऐड हुए हैं और ये व्यवस्था बनी है, धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र बना हुआ है। जिस तरीके से प्रभारी साहब ने आप सबको संबोधित किया, तो मेरी अपनी मन की इच्छा हुई कि उस सेकुलर, उस डेमोक्रेटिक, उस सोशल शब्द को बचाने के लिए जो है ये जो जनता से जिन्होंने मुझे जिला परिषद चुना, उनसे भी मैंने विनम्र आग्रह करके ये डिसीजन लिया है। और हम सारे लोग जो छात्र राजनीति में भी साथ रहे हैं, ये हमने प्रण लिया है। हम बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को लेकर इस पार्टी में नहीं आए हैं। हम मेहनती लोग हैं और मेहनत करेंगे। और एक बार पुनः आप सबको आश्वस्त करते हैं कि इस बार जो हमारे उम्मीदवार है विक्रमादित्य सिंह जी, उनका जो कार्यशैली है एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी जब हमने देखा, तो एज ए जिला परिषद बहुत से पत्राचार मेरे साथ उनके हुए और जो सटीक जवाब, जो उनकी कार्यशैली, उससे मैं अति प्रभावित हुआ हूँ। और जो आपदा में रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने काम किया, वो चाहे पतलीकुल में
पुल का निर्माण हो या फिर जो योग में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के भी जो है मैंने ये प्रण लिया है और मिलजुल कर हम काम करेंगे, और यही मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम से इनका स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को विदित ही है कि पिछले कल जो है हमारे जो साथी युवराज जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में मिले, हमारे साथी गोपाल कृष्ण जी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में मिले, और हमारे जिला परिषद श्री किशोरी लाल जी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में मिले। एक बार मैं अपने ब्लॉक की तरफ से इन सभी साथियों का हमारी पार्टी में और हमारे ब्लॉक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो कांग्रेस है वो विकास का दूसरा नाम है। आपने देखा होगा, जैसा भाई युवराज जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है हिमाचल प्रदेश में जो 12 महीने में है, उन्होंने अभूतपूर्व विकास के कार्य किए। हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे वो बाढ़ पीड़ित में हो और बाकी बजट में हो। बजट में उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखकर हर वर्ग के मानदेय को बढ़ाया। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो विकास में अपने हर तरह से पूर्ण रूप से अग्रसर रहती है। इसी दिशा में जो है आज का जो समय है, ये समय जो है चुनाव का समय है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है देश का लोकतंत्र खतरे में है, और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे बीच में ये जो हमारे युवा साथी सम्मिलित हुए हैं, मैं इन सभी साथियों को हार्दिक बधाई और एक बार फिर से अभिनंदन देता हूं, और इन सभी साथियों को आश्वस्त करता हूं कि हमारा जो ब्लॉक है वो इन युवा साथियों की सेवाएं भी लेगा, और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है उनको इस चुनाव में जो है जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और मैं ये इन साथियों से चाहता हूं कि ये अपनी जिम्मेवारियों का जो है अच्छे तरह से निर्वहन करेंगे। बाकी जो ब्लॉक कांग्रेस कसोग में पूरी एकजुटता के साथ जो है इस चुनाव में उतरेगी, और निश्चित रूप से हम इस कसोग विधानसभा क्षेत्र से टीका विक्रमादित्य सिंह जी को भारी लीड दिलाने का प्रयास करेंगे। आपके सामने सब लोग हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल युवराज जी से है कि आप भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में क्यों सम्मिलित हुए, क्या कारण रहा? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उन मजबूरियों के कारण और जो यहाँ के उम्मीदवार हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के युवा प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह जी, उनसे उनकी जो कार्यशैली और लोगों में जो उनकी लोकप्रियता है उसको देख के हम इस पार्टी में शामिल हुए हैं। और हम सब ने ये निर्णय लिया है आपस में मिलके तीनों आदमियों ने कि हम भाई महेश राज जी के नेतृत्व में करसोग के लिए जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। 2022 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी आपको मनाने भी आए थे, तो ऐसा क्या हुआ 1.5 साल में कि आपका मन परिवर्तित हो गया? जिस वक्त चुनाव हुए थे तो हम लोगों का भी एक उद्देश्य था कि हमारे पड़ोस से मुख्यमंत्री है, उन्होंने 5 साल में करसोग की तरफ नहीं देखा, शायद अगले 5 साल वो करसोग, अगले जो आने वाला टर्म है वो करसोग की तरफ आएगा। और कुछ संगठनात्मक परेशानियां थी जिनके बारे में हमने उनको अवगत करवाया था कि एक व्यक्ति है जिला शिमला से शिशु धर्मा जी, वो हमको बार बार तंग कर रहे हैं, सुरेश जी हैं वो तंग कर रहे हैं, तो भैया आप इनको देखें। किंतु उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने पार्टी के नेतृत्व में हर समय ये बात पहुंचाई कि वो लोग तंग कर रहे हैं, वो लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिसका मैं यहाँ पे बोलना भी उचित नहीं समझ रहा हूँ पब्लिकली, कि वो बोलना ठीक रहेगा मेरे लिए कि नहीं, लोगों को सुनना भी वो ठीक नहीं रहेगा। इस तरीके से निजी टिप्पणियाँ जो की, तो उससे मैं बहुत आहत हुआ। इस बारे में मैंने पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनको भी अवगत कराया। जब मैंने देखा कि ये इस बारे में मुझे उनके द्वारा कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, हर बार मुझे एक अलॉटमेंट देते रहे कि भी हम देखेंगे हम इन आदमियों को पूछेंगे, और उन आदमियों को मजबूत करते रहे जो आदमी वर्षों से आपकी पार्टी में तन मन धन से लगा हुआ है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। जैसा ही आपने पिछले चुनावों में देखा,
एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का करसोग के प्रति थोड़ा पक्षपातपूर्ण निर्णय रहे। जैसे हमारे यहाँ से जो जिला परिषद प्रत्याशी जीते थे, हम उनके प्रचार में लगे थे, तो हमको आश्वस्त किया गया था कि भी वो चेयरमैन बनेंगे, उनको भी चेयरमैन नहीं बनाया गया, सिर्फ यही कि वो व्यक्ति करसोग से है। फिर टिकट ऐसे आदमी को थमा दिया जिसका उन्होंने इतना अगर वेरीफाई करना जरूरी नहीं समझा कि ये व्यक्ति लाखों रुपए बांट रहा है, कहाँ से बांट रहा है, ये व्यक्ति कौन है, ये तक वेरीफाई करना जरूरी नहीं समझा। जैसे मैं उनका पैन नंबर आपको बताऊं, उनकी ITR की रिटर्न में बताऊं, वो तो 4-5 लाख की है। उसमें आप कैसे लाखों रुपए जनता के बीच में बांट सकती है, ये बड़ा हैरानी का विषय है। मैं समाज के सभी वर्ग, जो इस करसोग में बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सोचने समझने की तार्किक शक्ति रखता है, उनसे समझना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति की असेसमेंट ईयर 2021-22 में रिटर्न 4,98,000 है, 2021 में 4,87,000 रुपये है, वो व्यक्ति इतना पैसा पब्लिक में कैसे बांट सकता है? ये हमने केंद्रीय पार्टी संगठन में भी, आप इसकी जांच करो, सही व्यक्ति को दो, हमको नहीं देना, किसी और व्यक्ति को मौका दो, पर जो सही व्यक्ति है, जो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनको आप मौका दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। इस कारण से जब हमको लगा कि इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी नहीं सुन रहा है, अभी जब हमको लगा कि एक सबके बीच में एक आशा रहती है कि यहाँ करसोग से हमारे प्रत्याशी, हमको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, फिर से जो बिहारी लाल शर्मा जी, उनका टिकट काट दिया गया, उनको नहीं देके एक ऐसे प्रत्याशी को दिया। हम जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे, जब से हम बीजेपी में हैं, कि हम बीफ के खिलाफ हैं, हम ऐसा करेंगे। अब उसी प्रत्याशी को टिकट दे दिया जिसकी स्टेटमेंट है कि मैं बीफ खाने के लिए ललायित रहती हूँ, मेरी माँ ने मुझे कई बार रोका। और वैसे ही मैं कंगना जी के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखें। आप लोगों ने जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की कि मेरा छोटा भाई पप्पू है, और है बहुत हैरानी की बात है, इस प्रदेश में बुद्धिजीवी वर्ग सोच रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो BCS से पढ़ा है, सेंट स्टीफन से जो ग्रेजुएट है, उसको आप पप्पू बता रहे हो, जो आप 10वीं के बाद आपने, ठीक है आपने बहुत नाम कमाया अपने अभी बॉलीवुड में आपने बहुत नाम कमाया, हम उसका रिगार्ड करते हैं और उसका रिगार्ड होना चाहिए, उन्होंने अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे। किंतु जो व्यक्ति सेंट स्टीफन से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आप ऐसी शब्दों का उच्चारण नहीं करें, तो ये हम उनसे भी ये आशा और अपेक्षा रखते हैं। जी धन्यवाद जी।